श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत भक्त चरित्रों में हम राजस्थान के संतों के चरित्र इस श्रृंखला में श्रवण कर रहे हैं। आज हम स्मरण करते हैं श्री गंगाबाई जी और जमुनाबाई जी, दोनों बहनें हैं जिनका संबंध राजस्थान के भरतपुर के कामवन से है। श्री नाभाजी ने भक्तमाल में गंगा जमुना दोनों बाइयों का स्मरण किया, गंगा जमुना हृदयशिनी ऐसा कह करके, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये कामवन के किसी रैदास कुल की कन्याएं थी। जब दोनों लगभग 9 वर्ष की थी तब किसी यवन सरदार की लूटपाट के समय इनका सारा कुटुंब खत्म हो गया। दोनों बहनें किसी प्रकार वन में जाकर के छिपी, अपने प्राणों की रक्षा करी। 2 दिन हो गए भूखे प्यासे रोते वन में इधर उधर भटकते। तब मनोहर नाम के मथुरा के एक ब्राह्मण की इन पर दृष्टि पड़ी। वो उनको घर ले आया मथुरा में। मनोहर अच्छा संगीतज्ञ था, तो इन दोनों को प्यार से संगीत और नृत्य की शिक्षा देना शुरू कर दिया उसने। 5 वर्ष में ये दोनों कलाओं में निपुण हो गई, साथ साथ में यौवनावस्था को भी प्राप्त हुई। मनोहर इन्हें नचा गवा करके धन कमाने लग गया। बहुत धन कमाया उसने और उसका लोभ भी बढ़ता गया। उसने सोचा अब किसी राज दरबार में इनको बेच दूं ताकि एक साथ अच्छी रकम मिल जाए। तो कहते हैं वह मनोहर आगरा गया और किसी राजा या उमराव से इनके रूप की गुणों की प्रशंसा करी। सौदा लगभग तय हो गया और सौदा तय करके जब घर लौटा तो कन्याओं को राजा के पास ले जाए उससे पहले ही इसको ज्वर पड़ गया, बीमार हो गया और उसी बीमारी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उसने जो 30,000 रुपये ज़मीन में गाड़ रखे थे, उस जमाने में खूब पैसे थे, वो पैसे इसने कन्याओं को बता दिए और कन्याओं ने उसकी अंत्येष्टि कर दी। तो मनोहर की मृत्यु के बाद कन्याओं ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री परमानंद दास जी की शरण ली। बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे। पहले से ही वो कन्याएं उनसे परिचित थी, श्रद्धा रखती थी, क्योंकि वे इनका भजन कीर्तन सुनने मनोहर दास के पास आया करते थे और भगवत उपदेश भी देते थे। तो उनके संग और उपदेश से वैराग्य तो पहले ही हो गया था। अब उनकी शरण ग्रहण करके विधिवत दीक्षा इनको प्राप्त हो गई। भजन करने की तीव्र उत्कंठा जागी। कन्याएं रूपवती, गुणवती, धनवान और पूर्ण यौवन को प्राप्त थी। रूप, गुण, धन और यौवन, इनमें से किसी एक का भी मद उनको उन्मत्त कर सकता था, उच्छृंखल कर सकता था। पर परमानंद दास जी जैसे महासामर्थवान परम करुण गुरु की कृपा से उन पर ऐसी वृष्टि हुई कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। अब तो वे वृंदावन में रह करके अपनी कला का सदुपयोग केवल भगवान के आगे ही नृत्य कीर्तन करने में करती थी और धन का उपयोग संत वैष्णव सेवा में करती थी और अपने मन भृंग को सदा भगवान की लीला कथा का रसास्वादन करने में लगाए रखती थी। श्री गोविंद अली जी ने भी उनके संबंध में वर्णन किया है। हीन कुल वपुधार सार हित जूसों पायो, जैसे पारस परस लोहते हेम कहायो। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा हेम हो जाए, सोना कहलाए, उसी तरह हीन कुल वपुधार सार हित जूसों पायो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा से इनका संबंध हो गया और गुरु की कृपा दृष्टि हुई।
दास मनोहर वास गृह परमानंद के संग, कुंज महल में प्रकट है गावती तान तरंग। अब वे ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में अद्भुत भाव से उनको नृत्य कीर्तन करके रिझाती है। यही विधि जुगल रिझाई के बसी विपिन में आई, इस प्रकार वृंदावन में आकर के बस गई। गंगा जमुना की कथा सुनो रसिक चित लाई। तो एक दिन रात्रि में मनोहर दास ने स्वप्न में गंगाबाई से कहा कि तुमने मेरे धन का सदुपयोग किया, इससे मुझे बड़ी शांति हुई, पर मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, तो प्रेत योनि से मुक्त करने का एक उपाय और करो। एक पीपल के वृक्ष की जड़ में मेरे निमित्त अपना दोनों का और संतों का चरणामृत डाल दो तो मेरी मुक्ति हो जाए। गंगाबाई ने मनोहर दास के देह त्यागने की तिथि पर एक भंडारा किया। उस भंडारे में जो संत पधारे उनका चरणोदक लिया और मनोहर दास ने जैसा कहा उसके अनुसार अपना और बहन का दोनों का चरणोदक मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दिया। मनोहर दास की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। अब विचार कर सकते हैं, मनोहर दास जो स्वप्न में आकर के इन दोनों बहनों से कहता है कि मेरी मुक्ति हो इसलिए आप संतों के साथ अपना भी चरणामृत दे देना। उन दिनों मथुरा में अकबर के भांजे अजीब बेग का शासन था, अजीज बेग नाम था उसका। उसने गंगा यमुना के रूप लावण्य के और नृत्य कीर्तन के संगीत के बारे में सुना, तो उसका मन हुआ देखने को, और किसी छल से जब उसने देख लिया तो वह अब उससे रहा न गया उनके बिना। एक दिन रात में जब वे अपनी कुटिया में शयन कर रही थी तो कामोन्मत्त होकर के वो कुटिया की ओर चल पड़ा। अब उसको तो रोकता भी कौन, समझाता भी कौन, लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि वे उन्हें पुकारें और तब कहीं से भगवान भाग करके आए रक्षा के लिए। वे तो चारों ओर पहरा ही देते हैं, ऐसे भक्तों के लिए पल पल की खबर रखते हैं। तो पुकारें या न पुकारें, आवश्यकता पड़ने पर भगवान तो प्रकट हो जाएं रक्षा के लिए। और कभी कभी तो भक्त को भी पता नहीं रहता कि हमारे ऊपर संकट आ गया था और भगवान ने हमको बचा लिया है। वे तो संकट आने से पहले ही, भक्त को पता चलने से पहले ही उसको दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही गंगा यमुना, दोनों बहनें गंगा जमुना जो सो रही थी, उनकी निद्रा भंग भी नहीं हुई और भगवान प्रकट हो गए, एक सिंह के रूप में दहाड़ने लगे। अजीज उनको देखता है तो अजीज तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। रात भर मूर्छित पड़ा रहा और सवेरे जब मूर्छा भंग हुई, कांपता हुआ दोनों के चरणों में जा गिरा, क्षमा मांगने लगा। अब उन बहनों के बात समझ में न आई। तब उसने सारी रात की जो बात थी, घटना बताई पूरी, कि प्रभु को आपकी रक्षा के लिए यहाँ प्रभु आए, मैं रात भर मूर्छा में रहा हूँ, आपके ऊपर इतनी कृपा है। तो दोनों का हृदय द्रवीभूत हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। और उन दोनों बहनों ने अजीज बेग से क्या कहा कि हम आपके अत्यंत आभारी हैं, आपके कारण हमें प्रभु की सन्निधि का और प्रभु की कृपा का आभास हुआ। पीछे अजीज बेग ने उनको बहुत सारा धन देना चाहा, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहा कि आप इस धन को हमें न दे करके साधु संत वैष्णव सेवा में लगा दो तो आपका मंगल होगा। तो गंगा जमुना के दर्शन से अजीज बेग का मन पवित्र हो गया और उसने फिर कभी किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा और सारा जीवन साधु संतों की भी सेवा करता रहा। जय जय श्री सुखदेव।